यूजुअली लोगों को वीकेंड्स में अपनी हॉबीज को एंजॉय करने का मन करता है जी। तो लोग स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर भी आपको इंजरी हो सकती है, जी। राइट? तो अगर किसी को टेनिस एल्बो हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है? जी। जैसे कि आपने वीकेंड की बात की तो सभी एम्प्लॉयज़, आजकल कॉर्पोरेट कल्चर भी आ रहा है कि तेरा कॉर्पोरेट मैचेस, सभी इंस्टीट्यूशंस में जो काम कर रहे हैं वो अपने वीकेंड्स जो हैं सैटरडे संडे खेलते हैं। ये ब्रॉड टर्म है, ऐसे लोगों को हम वीकेंड वॉरियर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो होते हैं जो सैटरडे संडे स्पेशली खेलते हैं और हफ्ते में सिर्फ एक दिन खेलते हैं या महीने में एक दिन या महीने में 2 दिन, ये दीज आर सेपरेट ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इंजरी प्रोन रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरे महीने या पूरे हफ्ते कोई प्रैक्टिस नहीं करना और बिना प्रैक्टिस के ग्राउंड में उतर जाना। अब ये तो जस्टिफाइड नहीं है और कहीं ना कहीं बॉडी, आप अपना 100% देना चाहते हैं जो भी स्पोर्ट खेलते हैं। अब उस 100% देने में कहीं ना कहीं आपको इंजरी होती ही होती है। जिन लोगों का बैकग्राउंड स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहता है, जो थोड़े बहुत ट्रेंड रहते हैं, वो निकल जाते हैं, उनको इंजरी नहीं होती। बट कुछ लोगों में घुटनों की समस्या, कंधों की समस्या आ जाती है। अब ऐसे में अगर हम देखें तो घुटने में जैसे कि ACL इंजरीज आर वेरी कॉमन। आपकी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी करके ले आया, कंधे में थ्रोइंग इंजरी की, आपने थ्रो मारा, ऐसा थ्रो मारा कि हाथ वहीं अटक गया और उसके बाद गिर जैसे गया, तो ऐसे में स्लैप इंजरीज भी हो सकती हैं। अब ये तो रही इंजरीज की बात जिसमें कि लिगामेंट इंजरीज आर वेरी वेरी कॉमन। दूसरा आपने टेनिस एल्बो की बात की थी। टेनिस एल्बो इज मोर और लेस, आई वुड से इट्स एन ऑफिस गोअर्स डिजीज। एथलीट्स में कम होती, बहुत होती है, मतलब आई थिंक सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल था, बट उनमें तकलीफ कुछ और थी। टेनिस एल्बो जस्ट सिम्टम था उस तकलीफ का, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। बट जहाँ तक रही ऑफिस गोअर्स की बात, उनमें तकलीफ अगर वीकेंड खेलने पे, अगर कोई स्पोर्ट खेलने पे आ रही है, तो अब जैसे मैंने ये लिगामेंट इंजरी की बात की, तो अगर इंजरी की बात की है तो इसका प्रिवेंशन भी हमें सोचना या देखना होगा। अगर आप कोई एक्स गेम खेल रहे हैं, से आप बॉलर हैं या बैट्समैन हैं या आप रैकेट स्पोर्ट खेलते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप उस हफ्ते या उस हफ्ते से 10 दिन पहले थोड़ा ट्रेन हो। उससे आपके इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, विच इज़ नथिंग। से मान लीजिए आप रैकेट खेलते हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप शॉट के लिए जाएंगे, आप शॉट के टाइम इंजरी ना हो उसके लिए आप थेराबैंड की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बैंड बेस्ड एक्सरसाइज, बैंड पीछे बांध के आप जस्ट यू आर एक्सरसाइजिंग विद द बैंड। सो वो आपकी मसल्स को मसल मेमोरी में आ जाता है। अगर कोई भी चीज़ मसल मेमोरी में आ जाती है तो इंजरी से प्रिवेंशन हो जाती है। यहीं आपकी घुटनों की एक्सरसाइज रही, अगर आप कोई बॉलर हैं या फुटबॉलर हैं, तो अगर आप घुटनों की एक्सरसाइज आप उस हफ्ते 2 या 3 बार भी कर लेंगे तो आप इंजरी से बच जाएंगे। यही एथलीट्स भी यही करते हैं, दे ट्रेन हार्ड एंड दैट्स हाउ दे गिव देयर बेस्ट इन ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स और वेयरएवर। सो यही है, एवरी इंजरी हैज़ अ इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम। इस कारण वर्ष अगर आप देखें तो फीफा का प्रोग्राम है, उसमें दे एक्सेप्टेड कि फीफा प्री इंजरी लेवल जो है, इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम ये रन किया उन्होंने, और फुटबॉलर्स में उन्होंने पाया कि जो फुटबॉलर प्री इंजरी ट्रेनिंग करके आ रहा था उसको ACL, PCL या और लिगामेंट्स की इंजरी नहीं हो रही थी। तो ऐसी बहुत सारी करेक्शंस हैं जो हम कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, और हम इंजरी से आराम से प्रिवेंशन हो सकती है। अगर क्रिकेट खेलते हुए या कोई भी स्पोर्ट खेलते हुए किसी का शोल्डर ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है जी, तो उस समय पे सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर ऐसा हुआ है तो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। कंधा डिसलोकेशन होना, कंधे में एक प्रकार का टियर होना, कोई भी लिगामेंट का टियर होना। बट आई थिंक अगर आपको ऐसा लग रहा है ये मेजर सिम्टम है, इसमें तो सबसे पहले आपको गेम से बाहर आना है और यू हैव टू सीक एन ओपिनियन फ्रॉम अ पर्सन। बट अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो आई थिंक नियरेस्ट अगर ऑन ग्राउंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सो दे कैन हेल्प यू एटलीस्ट टू रीलोकेट योर जॉइंट।
रीलोकेशन मतलब अगर कंधा डिसलोकेटेड है तो रीलोकेशन यूजुअली जो ट्रेनर्स होते हैं उनको टेक्निक्स सिखाई जाती है फर्स्ट एड में कि आपका कंधा लोकेट कर दें, बट जो आपने सिम्टम बताया उसके लिए तो यू हैव टू रश टू अ नियरेस्ट हॉस्पिटल और क्लिनिक। ऐसे ही एक वीडियो था रोहित शर्मा का जिसके अंदर वो अपना शोल्डर डिसलोकेट होता है उनका और वो उसको वापस एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है एक बंदे के लिए। नहीं, आपने एक सेपरेट चैप्टर खोल दिया एक्चुअली। शोल्डर डिसलोकेशन अगर पहली बार होती है और वो किसी ट्रॉमेटिक एपिसोड के साथ होती है सो दैट इज़ वेरी पेनफुल, ठीक है। बट अगर यही प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाए, निकलता है वापस आता है, निकलता है वापस आता है, तो हम इनको मल्टीपल टाइम डिसलोकेटर्स बोलते हैं। इन लोगों की डिसलोकेशन इतनी बार हो जाती है कि ये खुद कंधा अपना जो उतरा हुआ कंधा होता है उसको चढ़ा लेते हैं। सो वो तो खुद उन्होंने उतरा और चढ़ा लिया, ठीक है, दैट वाज वेरी फास्ट। बट जिसको भी अगर ऐसा हो रहा है वो तो रोहित शर्मा है, सो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग देयर एट प्रेजेंट। बट अगर कोई इसको ऐसा सिम्टम आ रहा है सो आई वुड रिकमेंड डेफिनेटली टेक एन ओपिनियन, बिकॉज इसमें तो इन आर्थ्रोस्कोपी वी हैव डेवलप्ड सो मच कि हमारे देश में ही इस लेवल की आर्थ्रोस्कोपी हो रही है जो कि यूरोप और यूएस में हो रही है। सो इसका इलाज है, डेफिनेटली है, बट स्टेप वाइज हमें इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है कि आपको किस प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता है। कौन से ऐसे जॉइंट्स हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर हमने कोई भी गियर नहीं पहना है और हम बहुत ही बिना एक्सरसाइज के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं? तो वो तो एक तो स्पोर्ट पे डिपेंड करेगा, बट अगर कोई थ्रोइंग स्पोर्ट है तो डेफिनेटली कंधा इंजर हो सकता है। अगर कोई रैकेट स्पोर्ट है या टेनिस जैसा कोई गेम है तो आपके घुटनों पे डेफिनेटली असर आएगा। फुटबॉल है तो आपकी नी इंजरी, एंकल इंजरी हो सकती है। एंकल इज़ वेरी कॉमन, एंकल्स का मुड़ना या मोच आना बहुत ही कॉमन है। वो तो आपके ऑफिस गोअर्स को स्टेयर क्लाइंबिंग में ही मोच आ जाती है। उसके भी बहुत सारे कारण हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फ्रीक्वेंटली क्यों हो रहा है। बट हाँ, मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व जॉइंट्स आर एंकल, नी, एल्बो एंड शोल्डर। इनकी ज़्यादातर तकलीफ देखी जाती है और इनकी तकलीफ को कम करने के लिए हम मतलब रेस्ट करें और अपने शोल्डर्स को थोड़ा बहुत देखिए। अगर फर्स्ट एड की आप बात कर रहे हैं, अगर आपको सिम्टम हुए हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको रेस्ट ज़रूरी है। देन कम्स आइस, ठीक है, कोल्ड पैक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, ये सब चीज़ों से आपके सिम्टम काफ़ी कम हो सकते हैं। पर डायग्नोसिस तक पहुंचना उतना ही ज़रूरी है कि आपको हुआ क्या था। क्या वो इतना है कि आपको कोई किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, या ऐसा है कि जस्ट सिंपल इंजरी है एंड इट कैन बी डेल्ट एट होम। तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो आपको ओपिनियन लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई होप जितने भी हमारे व्यूअर्स के सवाल थे ये नी पेन के बारे में या पोस्चर करेक्शन के बारे में, वो सब क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके कुछ भी सवाल हैं आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप अब आप अपने अगर कोई भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो अच्छे से एक्सरसाइज करने के बाद ही ग्राउंड में उतरें, और अगर आप रोज़ ऑफिस में भी बैठ रहे हैं तो ब्रेक लेना मत भूलना, क्योंकि बीच बीच में वॉक करना ज़रूरी है।